हेलो एवरीवन। आज हम आपका पेपर सॉल्व करेंगे। ये है थर्ड क्लास का इंग्लिश का पेपर जो कि है 2022 एंड 23 का मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर है। तो देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। इसमें आपको टाइम दे रखा है 2.5 घंटे। ठीक है, ये आपके 2.5 घंटे का पेपर है और मैक्सिमम मार्क्स है 60। तो आप देख लेना, ये 2022 और 23 का पेपर है। सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं क्या है इसमें। फर्स्ट है ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। 2 है क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। 4 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए है रीडिंग का जो कि है 16 मार्क्स का। सेक्शन बी है राइटिंग का 12 मार्क्स का। सेक्शन सी है ग्रामर यानी व्याकरण जो कि वो भी है 12 मार्क्स की। सेक्शन डी टेक्स्ट बुक का है जो कि है 20 मार्क्स का। थर्ड पॉइंट है मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन इज इंडिकेटेड अगेंस्ट इट, मतलब जो क्वेश्चन जितने मार्क्स का है उसके मार्क्स उस क्वेश्चन के सामने ही दिए होंगे। फर्स्ट है सेक्शन ए रीडिंग का। सबसे पहले पैसेज दिया हुआ है जो कि है आपका 8 मार्क्स का। 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2-2 मार्क्स के। पढ़ लेते हैं इस पैसेज को। ए बटरफ्लाई इज ए कलरफुल इंसेक्ट। इट कैन टेस्ट एंड स्मेल विद इट्स फीट। इट्स लॉन्ग टंग हेल्प्स टू ड्रिंक नेक्टर एंड जूस। ए बटरफ्लाई लीव्स ऑन लीव्स एंड लेज एग्स ऑन देम। तो क्या करना है, आपको पैसेज पढ़ना है। जरूरी नहीं आपको उसकी मीनिंग आती हो। इसको सिंपल से इसके कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देख लेते हैं हम किस तरीके से करना है। तो पहले आप क्वेश्चन देख लेना कैसा है, फिर मैं पैचेस में से ढूंढना बताऊंगी कि आप कैसे ढूंढ सकते हो उसका आंसर। तो फर्स्ट है इसमें एक क्वेश्चन है ए बटरफ्लाई इज अन। तो बटरफ्लाई क्या है, अब ऑप्शन देख लो इसमें। क्या वो बर्ड है, फिश है, बिटल है या इंसेक्ट है। तो इसका आंसर देखो, बटरफ्लाई इज ए कलरफुल इंसेक्ट, है ना। तो क्या है, इसका आंसर हो जाएगा 2 इंसेक्ट। इस तरीके से पैसेज में आंसर ढूंढना है आपको। बी है, तो ये जो पेपर है मुझे इसी टाइप का मिला था, इसलिए आपको देखना पड़ेगा, ज्यादा क्लियर नहीं है पेपर। ठीक है। बी है इसमें ए बटरफ्लाई कैन टेस्ट एंड स्मेल फ्रॉम इट्स। तो वो किससे करती है, नोज से, ईयर से, फिट से या विंग से। इसका आंसर देखो, इसमें मिल जाएगा इट कैन टेस्ट एंड स्मेल विद इट्स फीट। ठीक है, ये है इसका आंसर। आंसर हो जाएगा इसका 4th फीट। सी है वेयर डज ए बटरफ्लाई लीव। तो कहाँ रहती है वो, लीव्स पे। डी है टिक द अपोजिट ऑफ लॉन्ग फ्रॉम गिवन ऑप्शन। लॉन्ग का अपोजिट बताना है। लॉन्ग माने क्या होता है, लंबा। और अपोजिट क्या होगा, इसका उल्टा यानी विपरीत बताना है। तो लॉन्ग का अपोजिट हो जाएगा शॉर्ट यानी छोटा। तो अपोजिट वर्ड्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। रीड द स्टैंजा फ्रॉम द बलून मैन। अब आपकी बुक में एक चैप्टर होगा द बलून मैन एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन द बिलो। अब नीचे आपको ये स्टैंजा दिया हुआ है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो इसके आधार पे नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आंसर आपको करना है। पढ़ लेते हैं इसे। दे आर रेड एंड पर्पल ब्लू एंड ग्रीन एंड व्हेन इट इज a sunny day the cars and people get between, you see them shining far away। अब फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ए है इसमें whom does they refer to। तो जो दे है वो किसके लिए यूज किया गया है, क्योंकि स्टैंजा में किसकी बात हुई है, बलून्स की। तो ये किसके लिए यूज किया गया है, द बलून्स के लिए। बी है टिक द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ दे आर। अब इस तरीके से लिखा हुआ है ये, तो जब ऐसे लिखा हो तो हम इसको लिखते हैं दे। ठीक है, और ये होता है आर। इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन इसमें ये कैसे बता रखा है, ये इन्होंने बता रखा है दे, ये ए हटा के ऊपर एपोस्ट्रोफियस लग के और फिर आर ई लगा देते हैं। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला 3, दे आर। सी है द डैश एंड द डैश गेट बिटवीन। अब ये कहाँ लिखा है स्टैंजा में, क्या आएगा इसमें, देखो ये लिखा है द डैश एंड द डैश गेट बिटवीन, है ना। तो क्या आएगा, कार्ड्स एंड पीपल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, कार्ड्स एंड पीपल। ठीक है। नेक्स्ट है चूज द राइमिंग पेयर ऑफ डे फ्रॉम द पैसेज। राइमिंग क्या होते हैं, राइमिंग होते हैं तुकबंदी, जिनको बोलने में एक जैसी साउंड आती हो। तो जैसे डे है, डे का हो जाएगा अवे, डे अवे, है ना, बोलने जैसे। ये ग्रीन ब्लू सनी ये तो अलग है वर्ड, ये वाला इससे मैच हो रहा है राइमिंग में। तो राइमिंग वर्ड्स की आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, कुछ भी पूछा जा सकता है पेपर में और आते जरूर है एग्जाम में राइमिंग वर्ड्स। नाउ आपका है सेक्शन बी राइटिंग का। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसमें। राइट ए पैराग्राफ ऑन द कैमल यूजिंग द क्लूज। अब आपको ये दिया हुआ है एक बॉक्स में,
क्लूज दी हुई है, इनका यूज करके आपको नीचे कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं ना, फिल इन द ब्लैंक्स, उनको फिल करना है कि कौन से में क्या आएगा। तो फर्स्ट देख लेते हैं। ए कैमल इज नोन एज, तो कैमल को किससे जाना जाता है? शिप ऑफ डेजर्ट, उसे क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ये इस बॉक्स में से ढूंढ के लिखना है, ठीक है। सेकंड है, इट हैज पैडेड फीट एंड ए बिग स्टमक, कैसा होता है उसका स्टमक? बड़ा। ए कैमल हैज ए वन और टू हम्स, हम्स क्या होते हैं? कुबड़ ऑन इट्स बैक। इट कैन स्टोर फूड इन इज हम, तो अपने कुबड़ में वो क्या रखता है? हम में फूड रखता है स्टोर करके। द कैमल कैन लीव अप टू मैनी डेज विदाउट फूड एंड वाटर, तो वो खाना खाए बिना और पानी पिए बिना कई दिन तक रह सकता है। नेक्स्ट है, इट इज ऑल्सो यूज एज ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द डेजर्ट, तो क्या होता है? उसे रेगिस्तान का जहाज इसलिए कहा जाता है कि वो रेगिस्तान में ना बहुत आराम से चल लेता है, इसलिए लोग उसे ट्रांसपोर्ट की तरह यूज भी करते हैं। तो ये जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स है, इस बॉक्स में से ढूंढ के आपको एप्रोप्रिएट जहाँ पे आएंगे वहां पे फिल करने हैं। नीचे आपको ये और दिया हुआ है, तो इस ऊपर वाले में से और नीचे वाले में से आपको केवल एक ही सॉल्व करना है, ठीक है। अब नीचे वाला देख लेते हैं, इसमें क्या है? प्रिपेयर एन इंफॉर्मेशन वॉल ऑफ योर स्कूल अबाउट द किंग ऑफ द फॉरेस्ट लायन, यू मे यूज द गिवन क्लूज। तो सेम जैसे ऊपर कैमल वाला करा था ना, अब नीचे लायन वाला है, तो आप दोनों में से एक ही करना, चाहे लायन वाला या कैमल वाला, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, इसमें भी क्लूज दिए हुए हैं इस बॉक्स में, उसको फिल इन द ब्लैंक्स में या फिल करना है। फर्स्ट है, ए लायन इज ए वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लैंड एनिमल, यहाँ से लिखा मैंने पावरफुल। इट इज कॉल्ड द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, इसे क्या कहता है? जंगल का राजा भी कहा जाता है। इट ईट्स फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल, फ्लैश यानी कि वो दूसरे जानवरों का मांस खाता है। इट लिव्स इन ए डैन विद हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली के साथ किस में रहता है? डैन में रहता है। इट कैन रन अप 80 किलोमीटर एन आवर, एक घंटे में वो 80 किलोमीटर तक दौड़ता है। तो ये सारे इस बॉक्स में से ढूंढ के लिखा गया है। इस टाइप के आपके एग्जाम में आएंगे, जरूरी नहीं है यही आएगा, कुछ और आएगा, पर आएगा इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। पिक द एक्टिविटीज विच यू कैन टू डू हेल्प योर फैमिली मेंबर्स एट होम एंड डिस्क्राइब एनी थ्री विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो आपको नीचे ये लाइंस लिखनी है, कुछ 3 लाइंस लिखनी है इस बॉक्स में से बना के। फर्स्ट आपके लिए करके दिखाया हुआ है, तो वन हैज, तो देखते हैं इसमें क्या है। एग्जाम्पल है, आई कैन क्लीन द रूम टू हेल्प माई मदर। क्लीन द रूम के ऊपर ये वाली लाइन बनाई गई है, ठीक है। ऐसे ही आपको और बनानी है, तो एक दूसरी मैंने बनाई है, आई कैन ऑर्गेनाइज माई टॉयज एंड बुक्स, ये वाली। सेकेंड है, आई कैन कीप द थिंग्स ऑन प्लेस, इस वाली लाइन को मैंने यूज करा है। आप कोई सी भी लाइन को लेके इसको बना सकते हैं। थर्ड है, आई कैन मेक माई बेड, ये वाला इससे बनाई गई है, ठीक है। ये एग्जाम्पल जैसे दिखा रखा है ना, ऐसे ही आपको ये बनानी है सब, लेकिन इन वर्ड्स का यूज करके। तो जब इन सेंटेंस का यूज करके आप एक अच्छा सा सेंटेंस बनाएंगे, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है, और दे रखा है, अब इस और में से यानी कि इस ऊपर वाले में से जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ उसमें से एक ही करना है। नीचे देखते हैं कौन सा है, इसे पढ़ते हैं। पिक द activity from the table which make you happy and write three sentences about those activity with the help of example। अब ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसमें से आपको चूज करके लिखनी है नीचे, जैसे कि फर्स्ट ऊपर वाला जैसे करा था ना हमने, वैसे ही करना है कि कौन सी चीजें आपको खुशी मिलती है, कौन सी चीजों को करने से। तो एक एग्जाम्पल उन्होंने करके दिखाया है, ईटिंग माई फेवरेट आइसक्रीम मेक्स मी हैप्पी, जब मैं अपनी फेवरेट आइसक्रीम खाता हूँ या खाती हूँ तो उससे क्या मिलती है? मुझे खुशी मिलती है। सेकंड मैंने लिखा है इसमें, विजिटिंग न्यू प्लेसेस मेक्स मी हैप्पी, जब हम नई जगह पे घूमने जाते हैं तो क्या होता है? मुझे खुशी मिलती है, मैंने ये लिखा है। नेक्स्ट है, स्लीपिंग मेक्स मी हैप्पी, मुझे सोना अच्छा लगता है। नेक्स्ट है, डूइंग होमवर्क मेक्स मी हैप्पी, जब मैं अपना होमवर्क करती हूँ तो भी मुझे क्या होती है? उससे खुशी मिलती है। इनमें से बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, आप कोई सी भी चीज को यूज करके बना सकते हैं। प्लेइंग विद फ्रेंड्स है, टीजिंग एनिमल्स है, ये तो मत करना कि जानवरों को तंग करना अच्छी बात नहीं होती। और गोइंग टू शॉपिंग भी हो सकता है, सेलिब्रेशन पार्टीज भी हो सकता है, रीडिंग बुक हो सकता है, वॉचिंग टीवी, रिसीविंग गिफ्ट्स। इस तरीके के वर्ड्स सेंटेंसेस यूज करके आप नीचे एक सेंटेंस बना सकते हैं।
नेक्स्ट है सेक्शन सी जो कि है ग्रामर का। इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, डू एज डायरेक्टेड। चूज द राइट एंड करेक्ट राइमिंग पेयर ऑफ द फॉलोइंग। तो राइमिंग पेयर लिखनी है। अब देख लो राइमिंग का क्वेश्चन एक पहले भी आ चुका है, एक फिर आया है। तो इसमें से देखना है प्ले। प्ले से एक तो ये मैच होगा क्ले और स्ले, यहाँ लिख दिया मैंने। हैंड से मैच होगा लैंड और बैंड। ठीक है, ये हो गए आपके राइमिंग वर्ड्स। क्वेश्चन बी है इसमें, मेक ए न्यू वर्ड्स फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। अब यहाँ पे मेल बॉक्स और डेजर्ट लिखा हुआ है, इन दोनों वर्ड से आपको एक नया वर्ड बनाना है। तो मेल बॉक्स से मैंने बना दिया एक मेल, और डेजर्ट से ये 4 वर्ड्स लेके बन गया रेस्ट। ठीक है, एक नया वर्ड बन गया मेल और रेस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, एनसर्कल द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस। अब आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बताने हैं, यानी कि इन्हें कहते हैं एडजेक्टिव भी, यानी हिंदी में होता है विशेषण। अप्पू इज ए लवली बॉय, इसमें हो जाएगा एडजेक्टिव लवली। इट इज ए सनी डे, इसमें हो जाएगा डे कैसा है, सनी, तो इसलिए हो जाएगा इनके एडजेक्टिव। तो आपको एडजेक्टिव वर्ड किसी भी सेंटेंस में से चूज करने अच्छे से आने चाहिए, इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, ये जरूर आता है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका ए है, राइट द वर्ड्स विच कम यू माइंड आफ्टर रीडिंग द वर्ड बलून। तो बलून शब्द को पढ़ते ही आपके माइंड में पहले क्या आता है? तो इन्होंने दे रखा है, एक तो कलरफुल होते हैं, ये सिंगल यूज प्लास्टिक होती है, और मैंने लिखा है कि सर्कल होते हैं, राउंड शेप में होते हैं ना, सर्कल का आता है एक तो ध्यान में। फन और एंजॉय, इनको देख के क्या आता है, हम इनसे एंजॉय भी करते हैं ना, इसलिए मैंने लिखा है फन एंड एंजॉय। नेक्स्ट है बी, fill in the blanks by using suitable similar sound word homophones from the bracket। तो देखो मीरा, नीड्स या नीड से पेन, तो इसकी आएगा नीड्स, मीरा को पेन की जरूरत है, यहाँ पे ये वर्ड आएगा। ही लीव्स इन ए सिटी, तो वो कहाँ रहता है, सिटी में, तो ये लीव्स होता है पत्ता, ये होता है रहना। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला लीव आएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स है, ए डॉग इज रोइंग करता है या बार्किंग करता है, तो डॉग तो भौंकता है ना, तो भौंकने का क्या होता है, बार्किंग, तो ये मैंने लिखा है बार्किंग। द बर्ड्स आर बजिंग या चिरपिंग, तो बर्ड्स क्या आती है, चहचहाती है, तो ये चिरपिंग आएगा। बजिंग तो कौन करता है, मधुमक्खी करती है, लेकिन यहाँ बर्ड्स की बात हो रही है। इस तरीके से एप्रोप्रिएट वर्ड चुन के यहाँ पे लिखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, सेक्शन डी है, यह कि आपके टेक्स्ट बुक का है, जो बुक होती है ना आपकी स्कूल में जो लगी होती है, उसमें से इसमें क्वेश्चन आएंगे। तो देखो, तो ये है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें फर्स्ट ए दे रखा है वेदर ट्रू और फॉल्स, तो ये आपकी बुक में से है कि कौन सा वर्ड, कौन सी लाइन ट्रू है, कौन सी फॉल्स है, तो ये आपको खुद करनी है। जितनी भी आपके बुक में ट्रू फॉल्स है वो सारे रन कर लेना, कोई सा भी आ सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन बी, add ly to the word given the bracket to make a new word and fill to the blank। he speaks soft लिखा है, l और y लगाना है, तो ये हो जाएगा softly। the tortoise move slowly, slow लिखा है ना, एल वाई लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, slowly। नेक्स्ट है सी, आइडेंटिफाई द एनिमल एंड राइट देयर नेम्स। इनकी आवाज बताना है, ये कौन करता है, मो मो, आई एम ए काओ, काओ की ये आवाज होती है। भो भो, आई एम ए डॉग, भो भो कौन करता है, डॉग, तो ये एनिमल्स की साउंड। नेक्स्ट है डी, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन गुड हैंड राइटिंग। अब नीचे कुछ 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, वो आपको यहाँ लिखने हैं अपनी हैंड राइटिंग में। तो इंग्लिश के पेपर में आपके राइटिंग के भी मार्क्स होते हैं, तो बहुत अच्छा पेपर करके आना है, बिल्कुल साफ सुथरा, बहुत सुंदर राइटिंग लिखोगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो यही लिखना है इसमें, सिंपल है बस। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द चैप्टर एंड द एनॉर्मस टर्निप एट द आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये आपको रीड करना है पैराग्राफ, नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनका आंसर आपको इस पैराग्राफ में से देख के लिखना है। पढ़ लेते हैं इसको। Once upon a time, an old man planted some turnip seeds. The turnip seeds grow. The turnip seeds grow and grow. I want to pull up the enormous turnip, said the old man. इसकी हिंदी जानने की भी जरूरत नहीं है आपको, क्या बोला है आप क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट है इसमें, व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट, तो ओल्ड मैन ने क्या प्लांट करा था, द ओल्ड मैन प्लांटेड टर्निप सीड, तो उसने क्या लगाए थे, टर्निप सीड्स। बी है, व्हाट डिड द ओल्ड मैन वांट टू पुल,
तो वो क्या करना चाहता था, ये लिखा है ना पुल अप, तो आई वांट टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप। एनॉर्मस होता है बहुत लार्ज, बहुत बड़ा। तो ओल्ड मैन वांट टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप, वो बहुत बड़ा टर्निप उगाना चाहता था। नेक्स्ट है सी, हाउ मेनी सीड्स डिड ही प्लांट, तो उसने कितने सीड्स लगाए थे, कैसे पता लगेगा, देखो इसका आंसर लिखा है एन ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स। सेम यही आंसर यहाँ लिख देंगे, ही प्लांटेड सम टर्निप सीड्स। नेक्स्ट है डी वाला क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स ह्यूज। ह्यूज माने भी होता है बड़ा, तो एनॉर्मस का बताना है आपको, मीन बताना है, तो एनॉर्मस भी होता है बड़ा। सेम मीनिंग बताना था, ठीक है, इसका मीनिंग होता है एनॉर्मस यानी बड़ा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग। तो इसमें मीनिंग पर वर्ड है, ये मीनिंग है, मैचअप करने हैं। स्टोन्स होते हैं पत्थर, ये मैच होगा आपका पवेल से। पवेल्स भी होता है पत्थर या कंकड़। एनॉर्मस होता है बड़ा, अभी पढ़ा था हमने, तो इसका मीनिंग होता है ह्यूज भी होता है, वेरी लार्ज भी होता है, ठीक है, ये इससे मैच हो जाएगा। सिली होता है फुलिश, बेवकूफ जिसे कहते हैं। टर्निप क्या होता है, टर्निप होती है एक वेजिटेबल, जैसे उगाया था ना वो आदमी, तो इस तरीके से ये मैच हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ए, ये आपके बुक के क्वेश्चन आंसर है जो कि आपको खुद करने हैं, सारे लर्न करना जो भी मैम ने करवाए हैं स्कूल में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एंड लिस्ट द थिंग्स विच आर लाइकली टू बी अवेलेबल इन डेजर्ट एनी फोर। तो डेजर्ट में यानी कि रेगिस्तान में आपको इनमें से कौन सी चार चीजें मिलती हैं वो ढूंढ के यहाँ लिखनी है। तो रेगिस्तान में एक तो सैंड होती है यानी कि रेत होता है, कैमल होता है ऊंट, थ्रोनी बशेज होती हैं यानी कि जो कटीली झाड़ियां होती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है, तेज हवा भी चलती है वहां पे। ये चार चीजें मैंने इसमें ढूंढ के लिखी है। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन आंसर है आपके, ये आपको खुद करने हैं। तो ये होगा आपका पेपर फिनिश। ये था आपका थर्ड क्लास का इंग्लिश का पेपर। तो ऑल द बेस्ट योर एग्जाम। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो सारे पेपर्स की वीडियो इसमें डाली हुई है, प्लेलिस्ट भी तैयार की हुई है, इसमें प्लेलिस्ट में जाके आप सारे पेपर्स देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, जिससे क्या होगा, जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।